नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। महाराष्ट्र में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ होने वाली है। मुंबई में आजाद मैदान पार्क में देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आज शाम 5:30 पर शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस करेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे के आसपास मुंबई पहुंचेंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में आज शाम देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जिसके लिए मंच सज चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब से कुछ देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने जा रहे हैं और उसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी शपथ लेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री खुद उपस्थित होंगे। साथ ही साथ एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। तस्वीरें आप देखिए, यह है वो मंच जहां पर कुछ देर में शपथ समारोह शुरू होगा। शाम करीब 5:30 बजे इसकी शुरुआत होगी, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं। वीवीआईपी गेस्ट को बुलाया गया है, जो लोग यहां पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र भर से जो बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी यहां पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है 40 से 50 हजार लोगों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां की गई हैं। दूसरी तरफ दूसरा मंच जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर साधु संतों को बैठने की व्यवस्था है। 400 अलग अलग समाज के साधु संतों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम सारे महामंडलेश्वर और दूसरे साधु संत पहुँच रहे हैं। ये सारी तैयारियाँ करीब करीब हो चुकी हैं और अब से कुछ देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। तो पूरी तैयारी हो चुकी है और अभिषेक पांडे की रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर आज आजाद मैदान पार्क में शपथ ग्रहण समारोह होना है और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ आज शाम 5:30 बजे लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर दर्शन किया, बप्पा का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वहां से मुंबा देवी मंदिर गए और वहां पर भी उन्होंने मां मुंबा देवी की पूजा अर्चना की, दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर गए, सिद्धिविनायक मंदिर, देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी थे, पार्टी के दूसरे बड़े नेता भी थे और वहां से दर्शन करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद मुंबा देवी मंदिर गए। वहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस आज एक बार फिर प्रदेश की कमान संभालने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर नगर निगम के मेयर से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक का सफर तय किया है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को जब 2019 में सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, तब उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान शायराना अंदाज में उद्धव सरकार को चुनौती देते हुए कहा था कि मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने जो वादा किया, पूरा कर दिखाया। पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आगे बढ़ो। देवेंद्र फडणवीस ने ये बात 2019 में विपक्ष के आरोपों के बीच उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए कही थी। अब वो वापस लौट आए हैं।
देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं। मौजूदा समय में देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरा हैं, बल्कि प्रदेश की सियासत में एक अहम धुरी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस की राजनीतिक यात्रा आरएसएस के साथ शुरू हुई, जहां उनके राजनीतिक कौशल को काफी हद तक आकार मिला। 1992 में वे नागपुर निगम में पार्षद चुने गए और 22 वर्ष की उम्र में सबसे युवा पार्षद बने। 1997 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने और भारत के दूसरे सबसे युवा मेयर भी बने। देवेंद्र फडणवीस 2013 में वार्ड संयोजक के पद से महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष पद तक मजबूती से आगे बढ़ते गए और फिर 2014 में उनकी किस्मत ने बड़ी करवट ली जब वे पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2019 में दूसरी बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन वो सरकार सिर्फ 3 दिनों तक ही चल सकी। एनसीपी नेता अजित पवार के साथ गठबंधन विफल होने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और इस गठबंधन सरकार में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किए। देवेंद्र फडणवीस जहां एक तरफ पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र बीजेपी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक ईमानदार राजनेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखा है। देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसे राजनेता के रूप में अपनी छवि बना रखी है जो अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की महायुति सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। मंच की चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो भगवामय बना दिया गया है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भी होने वाली है। प्रधानमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही देश की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। केंद्र सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, संगठन से जुड़े लोग और एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। समारोह में तीनों दलों के 40,000 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, साधु संत सहित 2,000 विशिष्ट व्यक्ति शामिल होंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार शपथ लेने जा रही है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से भगवे में रंग दिया गया है इस पूरे मंच को, स्टेज को। आसपास का पूरा परिसर सिर्फ भगवा ही भगवा दिखाई पड़ रहा है। उसके पीछे क्या खास बात है, इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक मिहिर कोटेचा हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी हैं। मिहिर भाई, चारों तरफ भगवा, चुनाव में भी भगवा दिख रहा था और शपथ समारोह में भी चारों तरफ भगवा ही दिख रहा है। भगवा हमारा अभिमान है, भगवा हमारी पहचान है। तो इस भगवा में वातावरण में जब महाराष्ट्र के लाड़के देवा भाऊ शपथ विधि लेंगे तो आने वाले 5 साल महाराष्ट्र के को एक अलग गति देने वाले होंगे और हम सभी विकसित महाराष्ट्र के साक्षीदार होंगे। मंच पर एक अनोखी तस्वीर देखने को मिलेगी जब एक तरफ प्रधानमंत्री बैठे होंगे, शपथ विधि चल रहा होगा, दूसरी तरफ 400 अलग अलग साधु संत पूरे समाज के यहाँ पर रहेंगे। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, सभी धर्मगुरु, सभी साधु संत यह अपने लाड़के देवा भाऊ को आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं और संत महात्मा के आशीर्वाद से शुरू किया गया कार्य यह हमेशा उत्तम होता है। एक सवाल ये कि उद्योगपतियों के भी आने की पूरी संभावना है। मुंबई एक गढ़ है और ऐसे में बीजेपी की सरकार बन रही है, तो किस उद्योगपतियों के आने की उम्मीद है? ये देखिए, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। देश के सभी सर्वोच्च उद्योगपति ये मुंबई में रहते हैं, तो निश्चित ही जब मुंबई और महाराष्ट्र के विकास की बात आती है तो आज हमको सभी उद्योगपति, बॉलीवुड के, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के ज्येष्ठ कलाकार, श्रेष्ठ कलाकार, सभी न्यूज चैनल एवं प्रिंट मीडिया के संपादक, ऐसे विभिन्न वर्गों के जो श्रेष्ठ
व्यक्ति है, उनकी हाजिरी आज हमको देखने मिलेगी। बिल्कुल, तो मिहिर कोटेचा जिस तरीके से बता रहे हैं कि चारों तरफ भगवा में वातावरण किया गया है। देखिए, जो कुर्सियां लगाई गई हैं उसके पीछे भी जो रिबन बांधे गए हैं वो सब भगवा। मंच का पूरा स्टेज आपको भगवा दिखाई पड़ रहा है। पीछे जो एलईडी स्क्रीन है वो भी भगवा दिखाई पड़ रही है। साथ ही मंच के ऊपर जो शेड बनाया गया है वो भी भगवा कलर का दिखाई पड़ रहा है। दूसरे मंच की भी तस्वीर अगर दिखाएं तो वहां पर भी जो आगे पीछे की पूरी व्यवस्था है वो सब भगवा रंग में की गई है। तीसरी तरफ भी भगवा रंग की गई है। यानी कहीं न कहीं इस सरकार के शपथ समारोह से आने वाले 5 साल किस तरीके से कार्यकाल होगा और किस तरीके से सरकार चलेगी उसका एक मुख्य उदाहरण इस मंच से दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। महाराष्ट्र में नई सरकार की शपथ में अब महज कुछ ही घंटे रह गए हैं और ऐसे में प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। इन सब के बीच शिवसेना के नेता संजय शिरसाट का एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम बने। हम एकनाथ शिंदे को मनाने जा रहे हैं। हम उन्हें मनाएंगे। शपथ के लिए उन्हें तैयार करेंगे। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ये उप मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हम सब लोगों ने जो उनके पास रिक्वेस्ट की है वो हमारी बात शायद ही टालेंगे नहीं और 5:30 बजे वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगर वो नहीं बनते तो क्या आप लोग शपथ लेंगे? अगर वो नहीं बनते तो आप वो उनके बारे में हमने सोच भी नहीं सकते। हमारा नेता इतना हमारी बात मानता है, ये विश्वास हमें है। हमारे साथ आज इस वक्त जयप्रकाश सिंह वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी मुंबई से अभिषेक पांडे लगातार हर जानकारी दे रहे हैं तैयारी को लेकर और वहां पर अभी क्या हलचल है उसके बारे में। कोमल शर्मा भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कोमल, पहले आपके पास बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता आज मुंबई का रुख करने वाले हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। वहां से क्या इनपुट्स हैं, क्या हलचल हैं? लोग निकलने लगे हैं अब महाराष्ट्र, मुंबई के लिए? बिल्कुल, देखिए आज जो शपथ ग्रहण समारोह होगा इसमें बीजेपी के सारे बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और इसके अलावा कई कैबिनेट मंत्री होंगे और इस साथ ही जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो सारे इस जो है शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। इसके अलावा 2000 वीआईपीज गेस्ट जो है उनको ये न्योता भेजा गया है। एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा ये। लेकिन आपको एक खास बात ये भी बता देते हैं, हालांकि विपक्ष को भी न्योता भेजा गया, उद्धव ठाकरे और जो हैं पवार, उनको भी भेजा गया, शरद पवार को। लेकिन शरद पवार दिल्ली में है उस बात, और ये दोनों ही नेता इस शपथ ग्रहण में समारोह में जो है वो शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि पवार, ये बताया जा रहा है, दिल्ली में है और उद्धव ठाकरे जो है वो भी, उनके भी आने के चांसेस कम हैं। लेकिन महायुति इस शपथ ग्रहण समारोह को एक भव्य और लार्ज स्केल पर जो है वो कर रही है। और जो अभी सूचना आ रही है वो ये आ रही है कि अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो है शपथ बता रहे हैं कि आज हो सकता है कि मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री आज शपथ लें और बाकी बाद में मंत्रियों को शपथ दिलाया जाएगा, विस्तार बाद में होगा। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप लगातार आज़ाद मैदान पार्क की जो वहाँ की हलचल है उसके बारे में बता रहे हैं, जो तैयारियां हैं उसके बारे में बता रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अब समय आ गया है शपथ ग्रहण का, 5:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। तमाम हस्तियों के बारे में बता रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आज से जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो देवेंद्र फडणवीस के कंधे पर होगी। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय मंच पर के पास हूँ, वहाँ तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि चारों तरफ भगवा आपको दिखाई पड़ रहा है। जो पीछे एलईडी स्क्रीन लगी हुई है वो पूरी तरीके से भगवा की गई है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मंच में, मुख्य मंच के दाहिने तरफ जो शपथ विधि का दूसरा मंच लगा हुआ है वहाँ पर 400 साधु संत बैठेंगे, जिसमें कि अलग अलग समाज के साधु संत आएंगे। हमारे साथ बंटी बागड़िया है। बंटी भाई, किस तरीके से देखते हैं, ये एमएलए चुन के आए हैं। बंटी भाई, जिस तरीके से
यहाँ पर तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके की तैयारियां शुरू की गई हैं और कैसे आगे का कार्यक्रम हो रहा है। अगर बिजनेसमैनों की बात करें तो अंबानी परिवार पूरा है, पीरामल परिवार पूरा है, बिरला परिवार पूरा है। इसके साथ साथ अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सारे लोग आ रहे हैं। कोटक का परिवार पूरा है। तो निश्चित तौर पर अगर पूरी लिस्ट अगर बताएं तो आप जान के आश्चर्य होंगे कि महाराष्ट्र, चूंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और महाराष्ट्र में अगर कोई सत्ता के शिखर पर बैठ रहा है तो वहाँ पर बिजनेसमैन बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर पूरी लिस्ट की बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान को न्योता भेजा गया है, माधुरी दीक्षित को न्योता भेजा गया है, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार को भेजा गया है, अनिल अंबानी को भेजा गया है, अजय पीरामल को भेजा है, उदय कोटक को भेजा गया है। इसके अलावा शाहरुख, सलमान है, सचिन तेंदुलकर पूरे परिवार के साथ हैं, दिलीप संघवी हैं, अनिल अंबानी है, रणबीर कपूर और रणबीर सिंह हैं। उसके अलावा किर्लोस्कर परिवार को भेजा गया है। तो यानी एक तरीके से कोशिश ये की गई है कि तारतम्यता रखने के लिए एक तरफ बिजनेसमैन होंगे तो दूसरी तरफ तमाम सारे सेलिब्रिटीज होंगे, साधु संत होंगे, तो पॉलिटिकल बड़ी हस्तियां होंगी, सारे लोग होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो सबकी निगाहें होंगी वो होगी विपक्ष के नेताओं की तरफ, क्योंकि यहाँ पर जो चिट्ठियां चिपकाई गई हैं उसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम चिपकाया गया है। अभी सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां भी होंगी। महायुति की सरकार है और इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी भी है। एक बड़ी जीत महायुति की हुई है और अब नई सरकार का आज गठन होने वाला है। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अतिथियों का आना भी शुरू हो गया। अभिषेक मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोमल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हैं और वरिष्ठ पत्रकार जयप्रकाश सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति और महाराष्ट्र की सियासत पर उनकी एक अपनी दखल है। हम लोग बात कर रहे थे और चर्चा यही कर रहे थे कि अब एक नई जिम्मेदारी के साथ इस सरकार की शुरुआत होगी मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की। जी बिल्कुल आनंद जी, देखिए मैं आपको अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीसरा टर्म है जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पहले टर्म में उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना उनके साथ थी, एकजुट थी शिवसेना और उद्धव ठाकरे उनके साथ में सरकार में शामिल थे। और उसके बाद 2019 में अजीत पवार के साथ 80 घंटों की एक सरकार उन्होंने बनाई थी। शपथ जो है एकदम सुबह लिया गया था राजभवन जाकर और अजीत पवार के साथ उन्होंने एक सरकार बनाई थी जो सरकार 80 घंटों तक चल पाई थी। और अब 2024 में तीसरी बार ऐसा समय आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके साथ अजीत पवार उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने जा रहे हैं। अजीत पवार के 41 विधायक उनके साथ हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा पेच फंसा हुआ है वो यही है कि क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर हुई है, क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जो अभी की सिचुएशन है वो ये है कि एकनाथ शिंदे अब भी वर्षा बंगले में यानी कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में बैठे हुए हैं। उनके तमाम जो नेता हैं, जो उदय सामंत और जो दूसरे उनके जो विधायक चुनकर आए हैं, संजय राठौर और सारे, वो उनके साथ दीपक केसरकर हैं और सब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिरसाट की एक हमने बाइट सुनी, उसमें वो कह रहे हैं कि वर्षा बंगले पर जाकर एकनाथ शिंदे को मना लिया जाएगा। यानी एकनाथ शिंदे आज 5:30 बजे जो शुभ मुहूर्त है, वृषभ लग्न है और इसमें गुरु बैठे हुए हैं वृषभ लग्न में और ये स्थिर लग्न है, यानी कि बहुत अच्छा सहयोग है एकनाथ देवेंद्र फडणवीस के शपथ के लिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि क्या एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं और अगर वो शपथ ले रहे हैं तो खुलकर वो अब तक अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। क्या उनको अब भी ये नाराजगी है कि वो उनको गृह मंत्रालय जो का पोर्टफोलियो है वो दिया जाए, क्योंकि 2 बड़े पोर्टफोलियो उनको दिए जा रहे हैं जिसमें एक अर्बन डेवलपमेंट है और एक पीडब्ल्यूडी है।